एकादशी व्रत के महात्म बताए गए। एकादशी व्रत के महात्म क्या हैं बंधुओं? जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी अपने पति के लिए साल में एक बार करवा चौथ का व्रत करती है, किस लिए करती है? ताकि मेरा सुहाग अजर अमर रहे, ताकि मेरी जो पतिव्रता धर्म है वो अजर अमर रहे, मेरा पति सदा सर्वदा हंसता खेलता रहे, उसको कभी कोई संकट ना आवे। ठीक उसी प्रकार जब हम वैष्णव बन जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, तो हमारी भक्ति अजर अमर रहे, हमारी भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, हमारी भक्ति कभी नष्ट ना हो, उसमें कभी कोई रुकावट ना आए, उसके लिए भक्त करवा चौथ का व्रत, ये एकादशी का व्रत करते हैं। जैसे कन्या करवा चौथ का करती है, वैसे ही भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। और अपने प्रियतम, अपने बाल गोपाल प्रभु की दीर्घ आयु की भावना, देखो वैसे तो ठाकुर जी की आयु पर कोई विशेष प्रभाव हमारे द्वारा, ठाकुर जी तो अजन्मा है, उनकी कोई आयु तो है नहीं, लेकिन फिर भी मानव क्या दे ठाकुर जी को, कुछ तो देना चाहता है, तो ठाकुर जी को हम लोग अपनी आयु प्रदान करते हैं व्रत के माध्यम से। और ठाकुर जी सदा सर्वदा फिर अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। और तीसरी और मुख्य बात यह है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। यदि एकादशी के दिन अन्न सेवन करे मानव, और पूर्ण अन्न किसे कहते हैं? गेहूं को भी पूर्ण अन्न नहीं कहा गया, चावल को पूर्ण अन्न कहा जाता है। यदि व्यक्ति एकादशी के दिन एक प्रकार से ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए अत्यंत वृद्ध है, अत्यंत बाल अवस्था है, या थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ रहता है, तो रोटी खा सकता है, लेकिन चावल तो फिर भी नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। चावल खाने से फिर जो भी हमारे पाप, जिनको हमने कथा सुन करके, गंगा स्नान करके, प्रायश्चित करके जिन पापों को हमने नष्ट कर दिया है, वो समस्त पाप पुनः उजागर हो जाते हैं एकादशी के दिन चावल खाने से। पूर्ण अन्न है चावल, इसलिए भैया एकादशी का व्रत बहुत विशेष है, वैष्णव भक्तों को जरूर रखना चाहिए। लेकिन इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चित कर लें कि फिर जितनी भी एकादशी होंगी हम उनमें विशेष भाव से रखेंगे। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, लोग अन्न नहीं खाते, व्रत करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, आदि आदि जो भी व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, लेकिन यदि किसी को अन्न खाता हुआ देख लेते हैं तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि कब एकादशी पूरी हो और कब हम कुछ खाएं। यदि ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो रही है तो आपका व्रत तत्क्षण टूट जाएगा। व्रत का मतलब केवल यही नहीं है कि तुमने अन्न छोड़ दिया, व्रत का मतलब यह है कि फिर आपके मन में भी उस भोजन के प्रति इच्छा प्रकट नहीं होनी चाहिए। और यदि भोजन के प्रति इच्छा प्रकट हो रही है तो फिर खा ही लो, क्योंकि टूट तो वैसे ही गया है वो, उसको रखने से क्या फायदा। बंधुओं, व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार से अवकाश, अपनी इंद्रियों को अवकाश देना। हम रोज अपनी जीव को अन्न खिलाते हैं, रोज अपनी जीव को विविध विविध प्रकार के व्यंजन बना करके पवाते हैं, लेकिन एक दिन यदि इस जिह्वा को अवकाश दिया जाए कि आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो उससे जिह्वा जो है ये नियंत्रित हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जो चाहिए वो उसको तत्क्षण मिलता रहेगा ना, बार बार, जो जैसे मेरी कोई इच्छा हुई और तुरंत मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो मैं श्रम करना भूल जाऊंगा। मैं एक प्रकार से, एक दिन ऐसा आएगा मैं अनियंत्रित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है।
इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, हमको भी अवकाश देते हैं। हम जो चाहते हैं वो वस्तु हमें नहीं देते, इसलिए हम उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, इंद्रियों को जो चाहिए यदि आप तुरंत इंद्रियों को प्रदान कर दोगे तो इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएंगी। जीव को जो चाहिए तुम तुरंत जीव को प्रदान कर दोगे तो जीव अनियंत्रित हो जाएगी। लेकिन उस जीव को यदि अपने वश में करके रखोगे, एक दिन व्रत के दिन उसको अन्न नहीं खिलाओगे, उस पर पूर्ण वशीकरण करके रखोगे, तो जीव कभी अनियंत्रित नहीं होगी, सदा नियंत्रित रहेगी। और मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, यहां तो एक दिन मैंने हाथ उठवाया तो 2 ही लोगों ने एकादशी व्रत किया है, ऐसा मैंने देखा जनता में, 2-3 लोग ही करते हैं। व्रत मुझसे भी नहीं होता, मैं भी नहीं कर पाता व्रत। क्यों? जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन व्रत करना हो उस दिन ज्यादा भूख लगती है, और फिर भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, सिर दर्द हो जाता है, और फिर अजीब सा माहौल हो जाता है। अब हमें तो क्या कथा सुनानी है, ऊर्जा तो चाहिए, इसलिए व्रत हमसे हो नहीं पाता। लेकिन व्रत का मतलब केवल अन्न का परित्याग नहीं होता। जैसे जीव अन्न का परित्याग करती है, ऐसे ही कान अभद्र संभाषण का परित्याग कर दें तो ये कानों का व्रत है। ऐसे ही नेत्र न देखने वाली वस्तु का परित्याग कर दें तो ये नेत्रों का व्रत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम दूषित देखते हैं, दूषित सुनते हैं, दूषित खाते हैं, दूषित पहनते हैं, दूषित स्पर्श करते हैं, इसीलिए तो हम में विकार आते हैं, इसीलिए तो पाप आते हैं। उन समस्त दूषित वस्तुओं का परित्याग ही व्रत है। आंखों से गंदा देखना, उसको छोड़ दो, वह आंखों का व्रत है। कानों से गलत सुनना छोड़ दो, वो कानों का व्रत है। मुख से गलत खाना छोड़ दो, वो मुख का व्रत है। अब एकादशी व्रत कर रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, लेकिन तंबाकू खूब चल रहा है, बीड़ी चल रही है, सिगरेट चल रही है। क्यों? अरे महाराज जी, तो जड़ी बूटी है ना, ये तो चल सकती है। तो फिर काय बात का व्रत? मेरा ऐसा मानना है, अन्न से ज्यादा पाप तो इन व्यसनों में विद्यमान है। यदि व्रत करना है तो व्यसनों के त्याग का व्रत करो। अन्न छोड़ देना और भगवान के द्वारा प्रदत्त उपस्थित वस्तुओं को छोड़ देना व्रत नहीं है। जो तुम्हारी इंद्रियां जिस व्यसन को छोड़ नहीं पा रही हैं उसका त्याग करना, यह व्रत है। मेरे हृदय में ईर्ष्या है। किसके प्रति ईर्ष्या है? फलाने व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो इतना क्यों कमा रहा है। यदि मैं ईर्ष्या का त्याग कर दूं तो ये एकादशी के दिन अन्न त्याग से भी ज्यादा श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा कि तुम ईर्ष्या का त्याग कर रहे हो। अपने अंतस्थ के विकारों का परित्याग ये अन्न के त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वही बात है ना कि अन्न क्यों छोड़ते हैं? अन्न का त्याग ही इसीलिए किया जाता है एकादशी के दिन, ताकि हमारी इंद्रियां सुदृढ़ हों, हमारी इंद्रियां वशीकृत हों। एकादशी व्रत का भाव बताया। और सबसे प्रिय बात तो यह है भैया, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, अपने प्रियतम के लिए, जैसे पत्नी अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने प्रियतम ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए व्रत करते हैं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई।